फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रूव करना है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। गिवन स्टेटमेंट इज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये है गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हमने तीन स्टेप में क्वेश्चन करना बताया था। देखो, स्टेप फर्स्ट पुट करो n इज इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब है ना। n की जगह 1 पुट अप करेंगे तो हमारे पास ये 1 का ही क्यूब आ गया। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, विच इज ट्रू। भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, विच इज ट्रू। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। स्टेप सेकंड, let statement is true for n is equal to k। मान लेता हूं मैं स्टेटमेंट ट्रू है n is equal to k के लिए, है। तो फिर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। स्टेप थर्ड, now we shall show that statement is true for n is equal to k प्लस 1। तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब तक तो हमारे पास आ रहा है k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पे देखो, k स्क्वायर और k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 ये आ रहा है। तो k प्लस 1 का यहाँ पे क्यूब है, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो रह गया k स्क्वायर बाई 4 प्लस k प्लस 1। तो k प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया बाई 4। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ k प्लस 1 k प्लस 2/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सीधा सीधा k प्लस 1 पुट करता तो भी तो यही आता है ना। तो विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, which is true for n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, statement is true for all n belongs to capital N, ठीक है भाई। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8,
given statement is 1/1/3 plus 1/3/5 plus 1/5/7 plus up to 1/2n minus 1 into 2n plus 1 is equal to n/2n plus 1। ये है भाई, है ठीक है भाई। स्टेप फर्स्ट, पुट करो n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3, तो 1 3 आ गया ये 1/1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 वही हो गया 3, दैट इज, सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस 1/5/7 प्लस अप टू, इसकी जो n केथ जो टर्म आएगी 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस, यहाँ पे k प्लस 1 पुट अप करेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 2 इंटू k प्लस 1 2k प्लस 2 और माइनस 1 तो 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। अब यहां तक की चीज जो है वो आ गई k अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप के में मान रहा था लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो ये हटाओ, हम ये केवल मान रहे थे, तो जहां पे भी n आए वहां पे k पुट अप करेंगे तो k अपॉन 2k प्लस 1, ये सेकंड स्टेप में है, मैं थर्ड स्टेप वाला काम करने लग गया था, ये काम समझ में आ गया, जहां पे भी n आया वहां पे k पुट अप कर दिया। अब स्टेप थर्ड, नाउ वी शैल शो दैट statement is true for n is equal to k प्लस 1। ठीक है, अब हम शो करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस 1/5/7 प्लस अप टू, यहाँ पे 1/2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां तक तो आ गया ये k अपॉन 2k प्लस 1 प्लस 1/2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, एलसीएम आ गया 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, प्लस 1 वाला कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2k स्क्वायर, इसके से मल्टीप्लाई 2k स्क्वायर प्लस 3k और प्लस 1, तो ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए, तो 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, तो यहाँ से 2k कॉमन और यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, इससे ये कैंसिल, तो k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। अगर हम सीधा सीधा k प्लस 1 पुटअप करते तो भी तो यही आता। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, hence by principle of mathematical induction, statement is true
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बस ठीक है भाई। चलो आज ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक करके देखो, फिर आगे कल कराते हैं।